उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुराना टूटा फूटा घर था। उस घर के सामने एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। गांव वाले उसे भूत वाला घर कहते थे। कोई भी वहां सूरज ढलने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कई साल पहले उस घर में एक बुजुर्ग औरत अकेली रहती थी। लोग उसे चुड़ैल कहते थे क्योंकि वो किसी से बातें नहीं करती थी। एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई, लेकिन उसके बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गई। एक रात गांव का एक लड़का रमेश अपने दोस्तों से शर्त लगाकर उस घर में चला गया। जैसे ही वो घर के अंदर गया, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि बाहर बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। धीरे धीरे उसने कदम अंदर बढ़ाए। फर्श पर धूल जमी थी और दीवारों पर काले धब्बे थे। तभी टक 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 ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। रमेश ने सोचा कोई जानवर होगा। वो हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, आवाज बंद हो गई। पूरा कमरा खाली था। अचानक उसके पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, तू आ ही गया। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन पीपल के पेड़ की खिड़की के बाहर एक सफेद साया हवा में लटक रहा था और उसकी आंखें सीधे रमेश को घूर रही थी। रमेश डर के मारे भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर वही आवाज, इस बार बहुत पास से, मुझे अकेला छोड़कर क्यों गए? रमेश ने देखा, उसके ठीक पीछे वही बुजुर्ग औरत खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था और आंखें पूरी काली। अगली सुबह गांव वाले जब घर के पास गए तो दरवाजा खुला हुआ था। डर रमेश बेहोश पड़ा हुआ था। जब उसे होश आया, उसने सिर्फ एक बात कही, वो अभी भी वही है और वो अकेली नहीं है। उस दिन के बाद गांव में हर रात पीपल के पेड़ के पास दो परछाइयां दिखाई देने लगी। की लगी की 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 दिखाई देने लगी की की लगी लगी